हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में अमर प्रेम सीरीज की चौथी कॉमिक्स कोबी दक्षिणा का चौथ पहला भाग। मुझे तुरीन चाहिए। कोबी, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तुरीन श्री को मैं लेकर आऊंगा और यही होगी मेरी गुरु भोकाल को कोबी दक्षिणा। गुरु भोकाल में आपने पढ़ा, विकास नगर में भोकाल की पत्नी रूपसी के पिता कुबड़ा शैतान ने फैला दी काली चेचक, जिसके प्रभाव में आकर मारे गए महारानी मोहिनी, राजकुमार अंकित व भोकाल की तीसरी पत्नी सलोनी। उस समय रण क्षेत्र में मौजूद भोकाल को भी छल द्वारा मस्तिष्क ज्वर का शिकार बना दिया गया। विकासनगर में काला चेचक के प्रकोप के कारण महाबली अब विकासनगर नहीं जा सकता था। महारानी मोहिनी, राजकुमार अंकित की मृत्यु व रूपसी के षड्यंत्र ने महाबली को तोड़कर रख दिया था। अब तुरीन की तलाश में भटकता हुआ जा पहुंचा बुल्फानो, जहां गुरुराज भाटकी अपने शिष्य कोबी को दे रहे थे युद्ध कला की शिक्षा। मस्तिष्क ज्वर से मरणासन भोकाल को संभाला गुरुराज भाटकी व कोबी ने। उनके उपचार से वह स्वस्थ हुआ तो कोबी ने बनाया भोकाल को अपना गुरु, और गुरु भोकाल ने दी कोबी को युद्ध कला की शिक्षा। इसी बीच गुरुराज भाटकी ने अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा भोकाल की पत्नी तुरीन का पता खोज निकाला, और शिष्य कोबी निकल पड़ा अपने गुरु भोकाल की पत्नी तुरीन को लाने के लिए, जिससे कि वो दे सके अपने गुरु को गुरु दक्षिणा। अब आगे। शुतान भैया, शुतान भैया, बहन तुरीन, आओ, क्या बात है। शुतान अपनी बहन के मुखमंडल पर बदमाशी के बिंग बढ़ाते देख रहा है। मुझे आभास हुआ है शुतान भैया, मुझे उनका आभास हुआ है। लगता है उन्होंने मुझे हृदय से याद किया है। शूल सी पीड़ा हृदय को भेद गई है शुतान भैया। इधर किसी की मानसिक तरंगों ने मेरे सुरक्षा कवच को भेदने की चेष्टा की। ओह, कहीं ये चेष्टा स्वयं भोकाल नहीं तो नहीं की। भोकाल ऐसी चेष्टा कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी निगाहों में तुम जीवित नहीं हो, और किसी मृतक से मानसिक संपर्क साधने की मूर्ता भोकाल नहीं कर सकता। ऐसा आप समझते हैं शुतान भैया। ये मेरा विश्वास है कि भोकाल ने मुझे एक पल के लिए भी मृत नहीं माना होगा। यदि ऐसा होता तो यह एहसास तो मैं बहुत पहले हो गया होता। ऐसा संभव हो सकता है कि भोकाल ने मुझसे संपर्क साधने की चेष्टा की हो। उन तरंगों का आभास आपको अपने मस्तिष्क स्तर पर नहीं हुआ शुतान भैया, बल्कि यंत्र पर हुआ है। यदि भोकाल शरीर ने आपसे मानसिक संपर्क साधा होता तो आभास मुझे हुआ है, वो आपको हुआ होता। संपर्क तो उन्होंने मुझसे ही साधने की चेष्टा की है शुतान भैया। तुम्हारे तर्कों पर मैं तनिक भी अविश्वास नहीं कर रहा। शुतान चिंतित था। मुझे लगता है कि भोकाल को किसी महाशक्ति के स्रोत से तुम्हारे जीवित होने का पता चल गया है। इसका तात्पर्य यह भी है कि भोकाल तुम्हारी खोज में यहां भी पहुंच सकता है। मगर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। भोकाल यहाँ आ भी गया तो सुरक्षा कवच के कारण शूतान लोक में मेरी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। और यदि कोई अन्य शैतान व्यक्ति है तो फिर मैं उसे शूतान तिलिस्म में ऐसा फंसाऊंगा कि वो जीवित बच नहीं पाएगा। शूतान के तिलिस्म यंत्र पर दिखा कोबी। अरे ये कौन है। ओह, तो ये है वो व्यक्ति जो करावली की पर्वत श्रृंखला में तुरीन की खोज कर रहा है। इसका भोकाल से क्या संबंध है। कौन है ये विचित्र सा प्राणी, क्योंकि ना तो ये पशु प्रतीत होता है और ना ही मनुष्य। उसको तुरीन की सही दिशा व स्थिति का विज्ञान है। वो सीधे उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि उसने तिलिस्म क्षेत्र पार कर लिया तो शूतान लोगों से दृष्टिगोचर होने लगेगा। भोकाल नाम तुरीन की यादों को झकझोर गया था। मैं आपके प्रेम का आदर करती हूँ भोकाल, किंतु नहीं, मेरा लौटना उचित नहीं होगा। चाहे हालात व परिस्थिति वश ही सही, रूपसी एवं सलोनी भी भोकाल की पत्नियां बन चुकी थी। विधि विधान से रूपसी, सलोनी और तुरीन तीनों मेरी पत्नियां हैं। जबकि आपके कथन के अनुसार इस सॉरी इस गृहस्थ यज्ञ की पूजा में मैं केवल एक ही स्त्री के साथ हिस्सा ले सकता हूँ, जो कि नियमानुसार मेरी पत्नी होनी चाहिए। पुरोहित जी, ये तो आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। हाँ भोकाल, इस पूजा का ऐसा ही नियम है। ये तुम्हें ही तय करना है कि तुम अपनी तीनों पत्नियों में से किसे इस पूजा में अपने साथ रखना चाहते हो। इस समस्या का निदान स्वयं भोकाल ही करे तो अच्छा होगा। भोकाल, यह अधिकार मुझे मिलना चाहिए। पत्नी तो मैं भी भोकाल की हूँ। निसंदेह मैं तुरीन को चाहता हूँ, किंतु यदि मैंने इस पूजा में तुरीन को अपने साथ लिया तो मुझे मेरी दोनों पत्नी रूपसी व सलोनी के कोप का भाजन बनना होगा। मेरे विचार में इसका फैसला पर्चियां डालकर किया जा सकता है। मेरे हाथ में जिसके नाम की पर्ची निकलेगी, मेरे साथ पूजा में वही विद्यमान होगी। इसमें तुरीन का नाम लिखा है। वे कुपित हो गई हैं।
जिस कर्म की अधिकारी आपकी तीनों अर्धांगनियां थी उसे केवल मैं पूर्ण करूं, यह तो उचित ना होगा भोकाल, क्योंकि यह पूजा केवल एक स्त्री नहीं, आपकी पत्नी का अधिकार है। मुझे भी इस पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार है तुरी, क्योंकि मैं सर्वाधिक तुम्हें चाहता हूं। यहाँ प्रश्न प्रेम का नहीं, रस्मों व अधिकारों का है, जिन पर सलोनी एवं रूपसी का भी बराबर का अधिकार है। पुरोहित जी, यह पूजा नहीं होगी। जो आज्ञा। यदि तुम प्रेम के स्थान पर अधिकारों को अधिक महत्व देती हो तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ रूपसी और सलोनी के पास। ओह, शेष दो पर्चियों में भी मेरा ही नाम लिखा है। भोकाल के विषय में सोचते सोचते तुरीन की आंखें नम हो उठी थी। भोकाल के तीनों पर्चियों पर मेरा नाम लिखकर मेरे प्रति अपने अगाध प्रेम का परिचय दिया था। उधर कोबी के सामने विशाल समुद्र ठाटे मारता खड़ा था। गुरुराज भाटकी ने बताया था कि करावली की पहाड़ियों को पार करते ही वो क्षेत्र आरंभ हो जाएगा जहां से टकराकर उनकी मानसिक तरंगें वापस लौट रही थी। इसका अर्थ ही इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु पत्नी तुरीन जिस क्षेत्र में उपस्थित है उसका विस्तार यहीं से है। इस समुद्र को पार करना ही होगा। अब 7 समुद्र भी मेरी राह नहीं रोक सकते। बाधाएं राह में मुश्किलें उत्पन्न कर सकती थी। ओह, ये क्या! एकाएक लहरों पर मेरा नियंत्रण खो रहा है। उधर एक बड़ा भंवर है। उस भंवर की शक्ति मुझे अपनी ओर खींच रही है। उफ, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भी तुमको भंवर से दूर नहीं कर पा रहा हूं। भंवर मुझे अपनी चपेट में ले चुका है। उफ! भंवर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ चाहूं और घूमता हुआ मेरी शक्ति के कसबल निकालने पर तुला है। यदि यह गुरु पत्नी के सुरक्षा कवच से बंधा क्षेत्र है तो मुझे इस भंवर के प्राकृतिक होने में संदेह हो रहा है। यदि इस भंवर से मैं शीघ्र ही नहीं निकला तो भंवर मेरी जल समाधि बना देगा। किंतु मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूंगा, क्योंकि मैं अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके भी इस भंवर के विपरीत दिशा में तैर पाने में सफल नहीं हो पा रहा। गुरु भोकाल ने तिलिस्मी व्यूह रचनाओं को भेद कर निकलने की कला सिखाते समय सर्वप्रथम धैर्य का ही सबक दिया था। गुरु भोकाल के अनुसार किसी भी विपत्ति में धैर्य सोचने समझने की शक्ति को बिखरने नहीं देता। जहां जब मेरी शारीरिक चेष्टाएं असफल हो गई हैं तो दिमागी चेष्टाओं को अधिक सक्रिय करके ही संकट से निकल सकता हूं। ओ हाँ, ऐसा संभव है, शायद संभव है। अपने ही नाखूनों से घायल करना होगा मुझे अपनी ही देह को। ओह, मेरी ये चेष्टा मुझे और बड़े संकट में भी फंसा सकती है और मुझे इस संकट से बचा भी सकती है। कोबी के रक्त की बांध पर खिंची चली आई थी वो एक मांस खोर मछली। ओह, मेरी चेष्टा सफल हो गई। गुरुराज भाटकी ने बताया था कि समुद्र में ऐसी भयंकर मछलियां होती हैं जो रक्त की जरा सी भी गंध को कई कोसों दूर से सूंघकर अपने शिकार को ढूंढते हुए उस तक पहुंचती हैं। ये मांसखोर मुझे अपना शिकार बनाने की चेष्टा करेगी, जबकि मुझे इसके जबड़े में फंसने से बचकर इसकी पूंछ को पकड़ने की चेष्टा करनी होगी। बस मेरे पास एक ही अंतिम अवसर है। उसे पता लग गया कि कोई उसकी पूंछ का दबोचे है। मुझे अपनी पूंछ को मांसखोर के चारों ओर लपेट लेना होगा ताकि किसी भी मूल्य पर यह मछली मेरे हाथों से छूटने न पाए। वो मारा, यह भंवर से दूर जा रही है। अब मैं संकट क्षेत्र से काफी दूर आ चुका हूं। अब मुझे इसकी पूंछ छोड़ देनी चाहिए और इसे भी अपनी पूंछ से स्वतंत्र कर देना चाहिए। हो, मांसखोर मेरे खून की गंध से प्रभावित होकर पुनः पलट कर आ रही है। इसकी ताकत से लोहा लेगी मेरी शरीर की ताकत। अब इसको फाड़कर सुखा सकता हूं मैं। खतरों की तरल सतह पर था कोबी संभल भी नहीं पाया कि डंक किरण ने अपना डंक उसके शरीर में व्यवस्थ कर दिया। उफ! शत्रु का एक और प्रहार, एक और विशालकाय जलचर। ये डंक किरण है, एक प्रकार की घातक विष मछली जिसके डंक में भयंकर विष होता है। ये विष मेरा अंत कर देगा। इस विष को अपने रक्त में मिश्रित होने से नहीं रोक सकता तो क्या कोबी भोकाल से क्या अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस विष को अपने रक्त में मिश्रित नहीं होने दूंगा। मैं चीर डालूंगा उन रगों को जिसमें मेरा रक्त बह रहा है। रक्त के साथ ही विष भी समुद्र में बह जाएगा। कोबी, पागल हो रहा है तू? ये क्या कर रहा है मूर्ख? रक्त बह जाएगा तो तू जीवित कैसे रहेगा? होश में आ। ओह हाँ हाँ, मैं कुछ पलों के लिए होश खो बैठा था। गुरु भोकाल की शिक्षाएं कदम कदम पर मेरी रक्षा कर रही हैं और मुझे राह दिखा रही हैं, किंतु डंक किरण के विष से मेरी आंखें मूंद रही हैं। यह विष मेरे शरीर से किस प्रकार निकलेगा? उफ, असंभव है। अरे ओहो, यह भयंकर अष्टभुजाधारी मुझे सचमुच ही निकल जाएगा।
छपाक छपाक। दूर जाना होगा मुझे समुद्र की इस एक और भयानक मौत से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गुरु दक्षिणा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।